नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालाजी आयुष इन्फो में। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो आयुष चिकित्सक, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी चिकित्सकों के लिए जो वैकेंसी निकली हुई थी, उसका जो संक्षिप्त विज्ञप्ति था उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज उसकी फुल डिटेल आ चुकी है, तो फुल डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पात्रता है, चयन प्रक्रिया क्या है, फॉर्म कैसे फिलअप होगा, ठीक, और आरक्षण क्या है, कितनी सीटें का किस कैटेगरी में मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कुछ इम्पोर्टेंट डेट लिखे हुए हैं, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 22/12/2025, आवेदन ऑनलाइन शुल्क में जमा करने की और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि जो है वो 22/1/2026 तक है, और कोई सुधार के लिए 7 दिन का और समय दिया गया है, तो उसमें 29/1 है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण लिखा गया है, पहले ही ब्लॉक में देखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण करके लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने से पूर्व अभ्यर्थी को OTR पंजीकरण, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरी लाइन देखिए क्या लिखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से OTR नंबर प्राप्त कर ले। मतलब सबसे पहला स्टेप जो आपको है OTR नंबर प्राप्त करना है, उसके बाद आपको आवेदन करना है। OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पहले ही ब्लॉक में इसलिए दे दिया गया है कि आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको। दूसरे नंबर पर देखिए क्या लिखा गया है, अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों जैसे कि OTR, फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, योग्यता या अर्हता से संबंधित संशोधन, त्रुटि इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट और हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें। मतलब जो भी आप ऑनलाइन भी भेज रहे हो या रख रहे हो उसको सुरक्षित रखो सारे डॉक्यूमेंट को। अभ्यर्थित विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिए तभी आवेदन करें जब विज्ञापन की शर्तों के अनुसार संबंधित पद के लिए अर्ह हो। अभ्यर्थी को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख और ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग की प्रेषित नहीं करना है, जब मांगा जाएगा तो देना है। ठीक है, लिखा गया अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार, ठीक है, निर्देश के अनुसार यथा समय जब बोला जाएगा तो आपको भी प्रेषित करना है। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा आपको। ठीक, आगे देखिए लिखा गया है कि OTR, आगे देखिए लिखा गया कि OTR और इत्यादि कैसे आपको करना है। तो लिखा गया है कि आवेदन सबमिट करने के पूर्व दायित्व अभ्यर्थी का होगा, बैंक में सारा जिम्मेदारी आपका है कि थारोली अच्छे से करना है। इन्होंने लिखा था ये जो नंबर लिखा गया ना कि OTR के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसा देना है कि जो भविष्य में आपको उसी पे सारी सूचनाएं प्राप्त होंगी। तो जो वर्किंग हो, ठीक है, वही नंबर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नंबर और ईमेल आईडी मतलब जो आपकी चालू हो, ठीक है, उसी को दीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या है कि आपको यह विज्ञापन आयोग की वेबसाइट जो है UPPSC पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में OTR बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम लागू है, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे देखेंगे तो उसमें लिखा गया कि कैसे कैसे आपको OTR पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे, या फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या इसकी आवश्यक और क्या चीज़ें हैं शुल्क के बारे में। तो लिखा गया है ये सारा
OTR और ये सारी चीज़ें कि आपको सारी सूचनाएं सही सही देनी है, नहीं तो डीबार भी किया जा सकता है। ठीक, तो जो हमारे डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है वो 6 नंबर पे है, 6 नंबर पे, दंत सर्जन 5 पे, और 6 नंबर पे आप लोग आएंगे 3 4 5 6 नंबर पे। तो देखिए लिखा गया है आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश, विभाग सेवा जो है 905, पद का नाम जो है चिकित्साधिकारी आयुर्वेद। तो हम लोग जो पहली वैकेंसी है चिकित्सा आयुर्वेद, उसके रिक्तियों की संख्या देखते हैं। टोटल जो पदों के लिए कल केवल आया था कि 168 के लिए निकला हुआ है AMO के लिए। ठीक है, अब उसमें वो कैटेगराइज कर रहे हैं। अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी में 122, 122, अनुसूचित जाति 15, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई नहीं, अति पिछड़ा वर्ग, अति नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, सॉरी, अन्य पिछड़ा वर्ग 15, EWS में 16 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 3 सीटें आई हुई हैं। PH में 100 और भूतपूर्व सैनिक 8, महिला में 33। पद का स्वरूप देखा जाए तो ये समूह ख मतलब क्लास 2, राजपत्रित, वेतनमान जो है लेवल 10, 56,100 से 1,77,500। आयु सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम जो है वो 21 साल और अधिकतम उच्चतम 40 लिखा गया है। आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट दे है। ठीक है, मतलब जो एक अनरिजर्व के लिए उन्होंने बता दिया कि न्यूनतम जो है 21 और उच्चतम 40 साल। आगे देखते हैं, शैक्षिक अर्हताओं में अनिवार्य मतलब कंपलसरी जो है कि उनके पास भारत में विधि स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश की आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या डिप्लोमा, ठीक है, जो हम लोग का होता है वो पूरा होना चाहिए। दूसरा उनका क्या है, भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश से वैद्य के रूप में रजिस्ट्रेशन। तो एक तो उनका हो गया कि उनके पास एक डिग्री, और दूसरा क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन, और तीसरा क्या है, राज्य के आयुर्वेदिक या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम 6 माह का आपके पास व्यावसायिक अनुभव, या जिसको बोल सकते हैं इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो है 6 महीने का। अधिमानी का मतलब अगर आपके पास ये है तो और अच्छी बात है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातकोत्तर, मतलब अगर आपने PG किया है तो वो प्लस हो गया है आपका। ठीक है, आगे लिखा गया है, दूसरा देखते हैं तो आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश में जो है दूसरी जो वैकेंसी निकली हुई है चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य, MOCH, मेडिकल अफसर कम्युनिटी हेल्थ। ठीक, इसमें जो पद हैं एक बड़े नंबर की संख्या आई हुई है 884, 884 पद आए हुए हैं, जिसमें से अनारक्षित अनरिजर्व में 318, अनुसूचित जाति 180, अनुसूचित जनजाति 19, अन्य पिछड़ा वर्ग 279 और EWS में 88, स्वतंत्रता संग्राम के आश्रितों में 17, PH में 35, भूतपूर्व सैनिक 44 और महिला 176। आगे देखते हैं, इसमें भी ये पद का स्वरूप सेम है जैसे AMO का है, सेम ये भी है। समूह ख राजपत्रित लेवल 10, 56,100 से 1,77,500, आयु सीमा वही 21 से 40, शैक्षिक अर्हता सेम, डिग्री, रजिस्ट्रेशन और इंटर्नशिप प्रमाण पत्र 6 महीने का। आगे देखते हैं, समकक्षता, यही कोई समकक्ष अर्हता निर्धारित नहीं है। अधिमानी में लिखा गया कि अगर आपने, क्योंकि ये दोनों के लिए है, आयुर्वेद और यूनानी दोनों लोग के लिए है, तो स्नातकोत्तर दोनों में हो तो उनको प्लस होगा। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रमाण पत्र प्राप्त हो। ठीक, उसके बाद देखेंगे यूनानी का भी दिया गया है, 25 पदों के लिए है, BOMS के लिए यूनानी चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, और सेम चीज़ें हैं। कुछ जो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लिखा गया चयन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग।
तो लिखा गया न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आहूत किए जाने या चयन के लिए अधिकार प्रदान नहीं करता है। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जाएगी। लिखा गया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा जो माध्यम से जो लिखा गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली 2025 तत्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त हो गई है। उस नियमावली के अनुसार सीधी भर्ती से संबंधित सुसंगत सेवा नियमावली में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी आयोग साक्षात्कार के लिए प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर सकता है। जहां स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जानी है वहां केवल ऐसे अभ्यर्थी जो स्क्रीनिंग में अर्ह होंगे आयोग के मानक के अनुसार साक्षात्कार के हकदार होंगे। ये देखिए पॉइंट जो है ग वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान से देखिए। लिखा गया अंतिम योग्यता क्रम स्क्रीनिंग परीक्षा में जो अंतिम लिस्ट बनेगी स्क्रीनिंग में 75% अंक, ठीक है, स्क्रीनिंग परीक्षा में 75% अंक और साक्षात्कार में 25% अंक जोड़कर योग्यता अवधारित की जाएगी। ठीक है, 75 क्या होगा स्क्रीनिंग का और 25 इंटरव्यू का, दोनों को जोड़ के जो लास्ट लिस्ट बनेगी वो बनेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा ऐसे स्थानों पर दिनांक और समय पर आयोजित की जाए जैसा आयोग का द्वारा नियत होगा। स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करने किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। 1/3 लिखा है ना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प के उत्तर होंगे। एक गलत उत्तर के लिए 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे उत्तर गलत माना जाएगा। ठीक है, लिखा गया अभ्यर्थी परीक्षा के समय ओमार पर मांगी गई सूचना संबंधी गोलों को काला करके सही सही भरे और स्कैनर द्वारा मरीज से पढ़ी जा सके। ठीक, अगर सही से गोला भी नहीं किया तो वो हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम इफिशिएंसी 35% है। इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि स्क्रीनिंग परीक्षा में 35 से कम अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता चयन में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक जो है 40% निर्धारित है। ऐसे अभ्यर्थी यदि स्क्रीनिंग में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता चयन में चयन नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। महत्वपूर्ण लिखा गया हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है। आयु गणना की निश्चयात्मक तिथि जहां अन्यथा उल्लिखित न हो 1 जुलाई 2025 से आयु की गणना जो करेंगे हम लोग, वो जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2025 से ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, उत्तर प्रदेश के व्यक्तिगत खेलों के कुशल खिलाड़ी केवल समूह ख और ग के पदों हेतु यह छूट उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश विषय छोड़िए, मूल प्रमाण पत्रों की जो जांच है अब साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष या प्रधान जहाँ पे हो पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, आयु प्रमाण पत्र के लिए जो है हाई स्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र मान्य होगा। निर्धारित अनिवार्य और वरीयता अर्हता की पुष्टि हेतु डिग्री, डिप्लोमा, समझ का प्रमाण सारी रूप से। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो जिन लोगों को फॉर्म भरना है वो फॉर्म भर लें, डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।